कभी सोचा है कि तारीख क्या सिर्फ माजी की कहानियां हैं? नहीं, बल्कि ये तो हमारे हाल और मुस्तकबिल का आईना है। तो आज हम इस्लामी तारीख की इसी वसी दुनिया में एक सफ़र पर निकलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका दायरा कार कितना बड़ा है और आज के दौर में ये इतनी अहम क्यों है। अच्छा, तो आइए इस सफ़र को एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल से शुरू करते हैं। वो ये कि तारीख सिर्फ पुराने वाक़यात का कोई मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक जिंदा नक्शे की तरह है। एक ऐसा नक्शा जो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम आए कहाँ से हैं, बल्कि ये भी समझाता है कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। तो चलिए अपने सफ़र के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तारीख का तारुफ। यहाँ हम ज़रा गहराई में जाकर देखेंगे कि जब हम कहते हैं कि तारीख इंसानी तजुर्बे का नक्शा है, तो इसका असल मतलब क्या है। इस नक्शे को ना एक बहुत खूबसूरत कालीन जैसा समझें। एक ऐसा कालीन जिसे अलग अलग तहजीबों की कहानियों के धागों से बुना गया है, और इसमें हर धागा, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। यही वो कालीन है जो हमें इंसानियत के पूरे सफ़र की दास्तान सुनाता है, उसकी शुरुआत से लेकर उसके पेचीदा रास्तों तक। अच्छा, अब जब तारीख की अहमियत वाज़ेह हो गई है, तो आइए इस बड़े आलमी नक्शे के एक ख़ास हिस्से पर नज़र डालते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो बहुत वसी है, बहुत गहरा है और अक्सर गलत फहमियों का शिकार भी रहा है। तो सवाल यह है कि इस्लामी तारीख आखिर है क्या चीज़? देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। इस्लामी तारीख का मतलब सिर्फ मज़हब की तारीख बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस पूरी तहज़ीब की कहानी है जो एक इस्लामी फ्रेमवर्क के अंदर परवान चढ़ी, और इसमें 1400 सालों में फैली हुई मुख्तलिफ कौमें, उनकी सकाफ़तें और बेशुमार उलूम शामिल हैं। यहाँ पर ना फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ तो वो आम गलत फहमी है कि ये सिर्फ मज़हब और लड़ाइयों की तारीख है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि इसमें साइंस, फ़लसफ़ा, आर्ट, हुकूमत और मईशत सब कुछ शामिल है। ये किसी एक कौम की कहानी नहीं, बल्कि ये तो एक पूरी तहज़ीब की मुश्तरका दास्तान है। तो सवाल ये है कि ये तहज़ीब फैली कहाँ तक थी। चलिए अब इसके वसी दायरा कार को देखते हैं कि वक्त और जगह के लिहाज से इसकी हुदूद क्या थी। ये टाइमलाइन देखें, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं, ये 1400 साल पर फैली हुई है। 7वीं सदी में इस दौर का आगाज़ होता है, फिर 8वीं से 13वीं सदी का वो सुनहरी दौर आता है। उसके बाद 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनतें उभरती हैं, और फिर हम 20वीं सदी में पहुंचते हैं जहां जदीद रियासतें बनती हैं। ये एक मुसलसल चलती हुई कहानी है। और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसका फैलाव हैरान कुन था। अंदलुस यानी स्पेन से लेकर सीधा इंडोनेशिया तक। असल में इसने सदियों तक अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन 3 बरे-आज़मों और उनकी सकाफतों को आपस में जोड़ने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क की बुनियाद रखी थी। और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि किन किन शोबों में काम हुआ। मतलब सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि तिब और सर्जरी से लेकर एस्ट्रोनॉमी और रियाजी तक, फिर फ़लसफ़े से लेकर फ़न तामीर और शायरी तक। शायद ही कोई ऐसा मैदान था जिसमें काम ना हुआ हो। अच्छा, ये सब जानने के बाद एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है कि ये 1400 साल पुरानी तारीख आज की जदीद दुनिया में क्या माने रखती है। इसे समझना आखिर ज़रूरी क्यों है? अक्सर कहा जाता है कि जो तारीख नहीं जानते वो उसे दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्लामी तारीख का मुताला इससे भी आगे की चीज़ है। ये आज की जो हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया है ना, उससे समझने के लिए एक बिल्कुल अलग जाविया देता है। इसके असरात का सिलसिला हम आज भी देख सकते हैं। देखें, अलजेब्रा, ऑप्टिक्स यानी बसरियात और मेडिसिन जैसे शोबों में जो बुनियादी काम इस दौर में हुआ, उसने आने वाली साइंस की बुनियाद रखी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पुराने यूनानी और रूमी इल्म को पहले महफूज किया गया, फिर उसका तर्जुमा हुआ और इस पर मजीद काम किया गया। यही इल्म आगे चलकर यूरोप की निशात सानिया यानी रेनेसां की एक बड़ी वजह बना, और इसके असरात वो तो आज भी हमारी जदीद दुनिया में मौजूद हैं। तो सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि ये तारीख माजी का कोई बंद बाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक चलती हुई कहानी है, एक ऐसी दास्तान जो आज भी हमारी मुश्तरका आलमी तारीख को शक्ल दे रही है। जब हम अपनी तारीख के इस बड़े नक्शे के इस अहम हिस्से को समझते हैं ना, तो हमें पूरी दुनिया की तस्वीर ज़्यादा साफ नज़र आने लगती है। ये इंसानी तारीख की उस बड़ी पज़ल का एक बहुत ज़रूरी टुकड़ा है, और उसके बगैर हमारी समझ की तस्वीर अधूरी रह जाती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर ला के छोड़ता है। जब हम अपने माजी को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमें अपना मुस्तकबिल लिखने की ताकत मिलती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मुश्तरका इंसानी तारीख का अगला बाब क्या होगा, बल्कि असल सवाल ये है कि हम अपने इस इल्म और समझ की बुनियाद पर इसे क्या शक्ल देना चाहते हैं।